वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे विनती है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, क्षेत्रफल का चैप्टर चल रहा है। अब तक हम आकृतियों के बराबर आकृतियां ही बना रहे हैं क्षेत्रफल के। इसी तरीके से जो हमने अभी पीछे सवाल किए उसमें आकृतियों के बराबर आकृतियां, जिसमें त्रिभुज के बराबर त्रिभुज बनाया, और इससे पहले निर्णय में हमने वृत्त के बराबर त्रिभुज बनाया, वृत्त के बराबर आयत बनाया। अब जो निर्णय है हमारे पास इसकी वो निर्णय है, वो प्रॉब्लम है कि एक दिए हुए त्रिभुज क्या कह गए। देखिए ये त्रिभुज है क्या, ये ए बी सी त्रिभुज है। इसके बराबर हमें त्रिभुज का निर्माण करना है, दोबारा त्रिभुज का निर्माण करना है। एक दिए हुए त्रिभुज ए बी सी के बराबर एक समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करना। यहाँ कंडीशन ये है, अब तक तो हम त्रिभुज के बराबर त्रिभुज बना रहे थे, लेकिन अब हमें समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा जिसकी दो भुजाएं समान हों और उसका एक शीर्ष कोण ए जो है वो 70 अंश का हो, और ए बी 7.5, बी सी 6 सेंटीमीटर जिसे आधार कहेंगे हम, और सी ए 4.8 सेंटीमीटर है। तो ये कंडीशन है आपके पास। सवाल आपकी साइड वाली स्क्रीन पर लिखा हुआ ही है, आप पढ़ लें। तो आप देखिए इसे किस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। देखिए ये त्रिभुज है हमारे पास, ये इसी माप का त्रिभुज बना हुआ है। ये हमारी 6 सेंटीमीटर है, वो सॉरी 7.5 सेंटीमीटर है। ये हमारी 6 सेंटीमीटर है और ये हमारी 4.8 सेंटीमीटर है। इसमें देखिए आधार ये है, पहले मैं गलत बोल गया था, 6 सेंटीमीटर आधार है, लेकिन यहाँ मैं बता देता हूँ आधार 7.5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 4.8 सेंटीमीटर है। आइए अब इसका समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं और इसका कोण ए ये 70 अंश का बनाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ए साइड डॉटेड रेखाओं द्वारा बढ़ा लीजिए। बढ़ाने के बाद इस पर चांदी की सहायता से आप 70 अंश का इस पॉइंट पे आप 70 अंश का कोण बनाइए। ये आपने 70 अंश का कोण बना लिया है। देखिए 70 अंश का कोण, ये 70 अंश का कोण हमने बना लिया है। अब क्या करना है हमें कि इसके समांतर ए बी के समांतर सी से रेखा खींचेंगे। अब ए बी के समांतर ये रेखा खींचेंगे। देखिए इस वाले सेट स्क्वायर को यहाँ रखिए। सेट स्क्वायर अगर ना चलाना आता हो तो मैंने इसका लिंक वीडियो में दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये इस पर रखिए और ये वाली साइड दोनों मिलाइए और इसे ऊपर की तरफ ले जाइए सी बिंदु तक, इसे फिक्स करके। और ये जो है दूसरी रेखा खींच दीजिए और इस रेखा को हम डॉटेड बनाएंगे। इस रेखा को हम डॉट क्रिएट करेंगे। और अब देखिए ये कोण हमारा जो है 70 अंश का, ये वाला जो है हमारा 70 अंश का कोण है। अब ये 70 अंश का, अगर देखिए ये त्रिभुज है जिसका आधार जो है इसका ए बी है, अगर इस आधार को तो हमने डिस्टर्ब नहीं किया है, अगर मैं इसका जो है त्रिभुज बना दूँ, यहाँ से ये वाली रेखा इसे मिला दूँ, तो ये जो बनने वाला त्रिभुज है ये इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। पहले नियम में बता चुके, जिसका आधार डिस्टर्ब ना हो और केवल शीर्ष इधर उधर हो, तब ऐसी अवस्था में त्रिभुज का क्षेत्रफल चेंज नहीं होता। तो इसलिए ये हमारा पॉइंट जो है डी आ गया। अब समद्विबाहु त्रिभुज बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसकी माध्यिका निकालेंगे। माध्यिका कैसे निकालते हैं, देखिए ए बिंदु पे रखिए। अब जो 70 अंश का तो ये हो ही गया है, और यहाँ तक की दूरी लीजिए और इसे
यहाँ मिला दीजिए। अब सिंपल सी बात है, ए डी दूरी ये वाली दूरी हो गई है, यानी कि अगर मैं ये कहूँ तो ये वाली दूरी हमने सीधी हो गई इसमें मिला दी है, और ये हमारा पॉइंट आ गया है ई। अब यहाँ से ई से बी तक की दूरी का हम समद्विभाजन करेंगे। समद्विभाजन यानी कि इस पूरी रेखा को हम दो बराबर में भागों में बांटेंगे। देखो माध्य का निकालने का तरीका बता रहा हूँ। इसको यहाँ से लीजिए और थोड़ी सी आधे से अधिक दूरी ले लीजिए और यहाँ जो है चाप लगाइए और सिंपल इसी दूरी से यहाँ काटिए और यहाँ काटिए। अब हमें दो पॉइंट मिल गए हैं, एक ये और एक ये। जहाँ ये पॉइंट मिला है, यहाँ से हम इस पर एक अर्धवृत्त की रचना करेंगे इस पूरी लाइन पर। अब देखिए ये हमने जो है पूरा अर्धवृत्त इस पे मिला दिया। अब क्या हुआ कि अब हम इस पर माध्यिका निकालेंगे। माध्यिका निकालने का तरीका ये है कि ये वाली जो सीधी लाइन थी, ये और ये दो लाइन थे, इसके इस वाले से हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। इसका तरीका 90 डिग्री का फटाफट बनाने का तरीका क्या है, या तो सीधा यहीं से बना लीजिए 90 डिग्री का कोण, या इस वाली रेखा के समांतर रेखा खींच लीजिए और इसे ऊपर तक मिला लीजिए। ये हमारा F प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए माध्यिका का मतलब क्या है, ये हमारी माध्यिका है। इसका मतलब ये होता है इस रेखा यानी कि E और A, अगर मैं ये कहूँ लाइन E A अनुपात A F, मतलब इस रेखा से जो अनुपात है वही समान अनुपात ए एफ यानी कि ए एफ और ए अनुपात ए बी में, यानी कि इस रेखा का जो अनुपात है वही अनुपात इस रेखा में है। तो ये माध्यिका निकाल ली है। अब इस माध्यिका को निकालने के बाद हम क्या करेंगे, यहां से ये दूरी ली और इस पर जी बिंदु हमने प्राप्त कर लिया, ये हमारा जी है। ठीक है, तो ये वाली लाइन क्यों ली थी मैंने, देखिए ई इस रेखा से जो अनुपात है वही अनुपात इस रेखा का इस पूरी रेखा से है। ठीक, तो इसी तरीके से क्योंकि ये रेखा हमारी ए डी के बराबर है, ए रेखा हमारी ए डी के बराबर है, तो यानी कि इसका अनुपात कह लो या इसका अनुपात कह लो, किसके बराबर वो अनुपात, इसका अनुपात या इसका अनुपात कह लो, दोनों बराबर हैं। जो अनुपात इस रेखा कह लो या इसको पूरी रेखा यहाँ तक कह लो, यानी कि ए डी अनुपात ए एच, यानी कि अगर हम यूं कहें कि लाइन ये ई है तो इसके लिए हम ए डी कर लेंगे, ए डी अनुपात ए एफ, ये ए एफ है या इसे ए एच कह लो, वही समान अनुपात ए एच अनुपात ए बी।
ए बी में होगा। तो ये निर्णय तो खैर हमारी बन गई है। तो इसमें बस हमें क्या है कि जब जी और एच बिंदु प्राप्त हो जाता है तो हम इसे जो है यहाँ से यहाँ पर मिला देते हैं और इस रेखा को यहाँ डार्क करते हैं और इस रेखा का हम यहाँ डार्क करते हैं। देखिए ये त्रिभुज बन के तैयार हो गया है। ये और ये रेखा बराबर हो गई है इसकी, समद्विबाहु त्रिभुज। और ये कोण ए 70 अंश का हो गया है, जिसे उसने डिमांड की थी। अब देखिए त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज बना है। इसी विधि से अगर ये कोण 60 का हो जाए, 60 का, तो वहां समबाहु त्रिभुज बनेगा, यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। 60 हो तो इशार और 70 है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज में कन्वर्ट होगा। इसमें कोण कोई और सा भी हो सकता है, लेकिन अगर जहाँ 60 होगा, अगर यहाँ कोण 60 आ जाए तो ये समबाहु त्रिभुज बनेगा। और अब ये जो है त्रिभुज क्या है, ये समद्विबाहु त्रिभुज द्वि, यानी कि जिसकी दो भुजाएं समान हो, ये वाली और ये वाली, ये वाली ये और ये वाली रेखा समान है। और ये जो है इनकी आधारीय रेखा है एक तरीके से, शीर्ष कोण, क्योंकि संलग्न भुजा दोनों बराबर होती हैं, आमने सामने की नहीं कह सकते इसे, संलग्न भुजा बराबर होती है और कोण 70 अंश का होता है। ठीक है, तो मुझे आशा है ये निर्णय आपकी समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। तो एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ हमने दो निर्णय किए हैं। सबसे पहली बात, इस निर्णय के द्वारा हमने जो है समद्विबाहु त्रिभुज बनाया है, और अगर कोण 70 की जगह 60 आ जाए तो वो समबाहु त्रिभुज बनेगा। सवाल बिल्कुल दोनों सेम ही है।